इस सभागार में उपस्थित सारे पीएचडी बंधुगण, आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। भारत विकास परिषद आपके लिए एक पैशन होना चाहिए, इसके प्रति एक जज्बा होना चाहिए, तब आप इससे जुड़ पाते हैं। अगर सही दृष्टि से देखें तो जो आपकी शाखाएं हैं वही एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वही एग्जीक्यूट करती है। ऊपर जो है थिंक टैंक है, ऊपर गतिविधियां बनती हैं जो भी नेशनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे, और जो एग्जीक्यूशन है वो जो भी होता है शाखा स्तर पर होता है। तो शाखाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। अब कुछ मुद्दों से हटकर बात, मैं भारत विकास परिषद की ओर क्यों आकर्षित हुआ, 2 लाइन एचआरए में मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और मैंने सन 1995 में पीएमसीएच में एमबीबीएस में दाखिला लिया। वहाँ कोई छात्र संगठन नहीं हुआ करता था, पीएमसीएच में कोई छात्र संगठन नहीं था। और हम लोगों को पता चला कि जो पीएमसीएच का जो सेशन है काफ़ी लेट चलता है, 7 साल, 5.5 साल का सेशन 7 साल चलता है। तो 2 साल तो बीत गया इसी तरह से कि बाद में हम लोगों ने ये अनुभव किया। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप अगर कुछ छोटे भी समूह में हैं आप, तो आप काम कर सकते हैं। कैसे हम लोगों ने उस समय छोटे समूह में काम किया, उसी के बारे में। तो 7 साल हम लोगों को लगा सेशन बहुत बर्बाद हो रहा है, कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए हुआ कि भाई पहले तो कोई छात्र संगठन होना चाहिए। तो हम लोगों को लगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अच्छा कोई छात्र संगठन हम लोगों के लिए नहीं हो सकता है। उस समय 1 रुपया देकर उसका मेंबरशिप बना जाता था, और मछुआ टोली में उसका जो है सो वहाँ पे उसका ऑफिस था। तो वहाँ हम लोग गए कुछ छात्र, और वहाँ पे हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेंबर बने। और वहाँ उन लोगों से बातचीत के दौरान हम लोगों ने अपना मुद्दा रखा कि भाई सेशन बहुत लेट है, हम लोग क्या करना चाहिए। तो लोग चलिए धरना प्रदर्शन किया जाए या कुछ किया जाए, इससे नहीं हो पाएगा, हम लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट में भी जाना है तो अब फेस हमारा होगा तो भाई कॉलेज प्रशासन हम लोग को पहचान लेगा, फेल कर देगा। तो हुआ कि नहीं भाई, कोर्ट में जो केस करेगा वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगा, आप लोग केवल चल के बात करें। हम लोग वकीलों से बात करना होगा, भाई कौन वकील केस करेगा। तो हम लोग कुछ नामचीन वकीलों के यहाँ पटना में गए, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत नामचीन वकील, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ सदस्य भी थे उस समय। अब उनके यहाँ गए तो जो उनका फीस, ये रविशंकर जी हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके यहाँ क्यों न चला गया, उस समय वो भी काफ़ी नामचीन वकील हैं, अभी भी हैं। तो जब उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ लंबी कतार थी, क्लाइंट्स की लंबी कतार। तो हम लोगों ने उनको अपना एक चिट दिया। हम लोग 3 आदमी अपने बैच से, बैच में देखिए, बैच में 100 लोगों का बैच था, हम लोग 4 से 5 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पूरा बैच को पता नहीं है कि कुछ चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है, कुछ लोग भी काम कर सकते हैं। हम लोग 4 से 5 लोग वहाँ गए और अखिल भारतीय परिषद के लोग थे हमारे साथ। हम लोगों ने जब उनको अपना चिट दिया तो सबसे पहले हमें बुलाया और हम लोग की बातें सुनी, और वो बोले हाँ भाई तुम्हारा केस हम लोग लेंगे। तो हम लोग फिर पूछे कि सर आपका फीस क्या होगा। बोले मैं तुमसे फीस क्या तुम लोगों से लेना है, मैं तुम्हारा बिना फीस के लड़ूंगा। तो वो आदमी था, वो शख्स, मैं आज भी उनका नाम लेता हूँ, उन्होंने बिना फीस के हमारा केस लड़ा। जबकि उस समय जो दूसरे वकील सब थे, जो नामचीन वकील, उन्होंने 20,000 से 25,000 का हम लोगों को फीस बताया था। हम लोग का वो बिना फीस लिए, और वकील जो कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमारे प्रिंसिपल को बुलाया, उसे काफ़ी झाड़ लगाया, उसको एक सेशन बना के दिया कि इतने सेशन में तुमको सारा जो है सो ये आपको पूरा एग्जाम ले लेना है। और उस तरह से वो एग्जाम जो है सो पूरा कंप्लीट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा बैच अनभिज्ञ था कि कुछ चल रहा है, और अचानक हम लोगों का सेशन रेगुलराइज हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अगर 1 सदस्य हैं या 2 सदस्य भी आए हैं। तो यही मैं कह रहा था पहले भी कि अकेला चना भाड़ नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर आप अकेले भी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे कार्य होता जाता है। तो इसी जज्बे के साथ आपको भी कार्य करना है, और आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए, आज की बातों को सुना। लेकिन इसको अनुसरण करना है, आज के बाद जाकर अपने कार्यशाला की जो बातें हैं वो अपने यहाँ एक कार्यशाला करके अपने लोगों को बताना है। सारे लोगों को जाके अपने यहाँ एक कार्यशाला करना है। अगले 10 से 15 दिन में सब लोग कार्यशाला करें। जो बातें हम लोगों ने यहाँ सीखी हैं उन्हें वहाँ जाकर बताना है, उसे कार्यान्वित करना है। क्योंकि मैंने बोला कि एग्जीक्यूटिव बॉडी एक्चुअली जो है हमारा एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, सारी शाखाओं का स्तर होता है। तो हमें एग्जीक्यूट वहीं से करना है, और तभी हम लोग जो भारत विकास परिषद का नाम को और आगे बढ़ा पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडिया जी बहुत दूर से आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।